हाँ जी, नमस्कार। एयरपोर्ट नॉन कॉम्बैटेंट मेरे वीरो, एक बार फिर से आपका वेलकम, स्वागत। आपका एग्जाम सामने है। एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट सोल्जर्स, आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उनमें से 10 क्वेश्चन सिर्फ जीके के पूछे जाएंगे मेरे वीरो। और जीके का आज ये चौथा मॉक टेस्ट आपके सामने लेके आ चुका हूँ। हर मॉक टेस्ट में 10 प्रश्न मिलते हैं। अगले कुछ मिनट में अपन पूरे कंप्लीट जानेंगे 10 क्वेश्चन, और आपको साथ में बहुत सारी नॉलेज भी बताऊंगा, वो भी पढ़ना है। और कल आपकी क्लास आ रही है बहुत ही शानदार 50 क्वेश्चन वाली, वो आपने देख ली क्या? ठीक है, 50 क्वेश्चन की 2 क्लासें लेके आ रहा हूं मैं, वो दोनों देख लेना। आपका पहला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसकी है मेरे वीरो? हुज बुक इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? आप सबको पता है माई एक्सपेरिमेंट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी पुस्तक है गुरुजी? ये तो महात्मा गांधी की पुस्तक है। बिल्कुल शानदार वाली दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक हो जाएगी मेरे वीरे। महात्मा गांधी की कुछ और पुस्तक बताता हूं, जैसे इंडियन होम रूल, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखना। इंडियन होम रूल ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। और दोस्तों, महात्मा गांधी से एक प्रश्न और बन सकता है, आपको पता क्या? महात्मा गांधी से प्रश्न ये बनेगा मेरे वीरे, कौन सा बनेगा गुरुजी? ये बनेगा मेरे वीरे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। बिल्कुल इजी से प्रश्न आएंगे। तो जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी 1948 को मृत्यु होती है, 1869 को जन्म होता है। बस ये आपको दोनों बातें याद रखनी है। ओके, अगला प्रश्न दूसरा। 1965 1965 के युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था? Who was the Prime Minister of India during the आपका 1965 वॉर? आप सबको पता है 1965 का वॉर किसके बीच होता है? ये दोस्तों होता है भारत प्लस पाकिस्तान के बीच होता है। तो उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री साहब, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, आपको याद रखना है। ठीक है मेरे वीरे। द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री साहब थे 1965 के समय, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कौन बताएगा मेरा सोल्जर्स? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या। देखो, खो खो मतलब जुकाम लगा हुआ कोई आदमी करता है ना खो खो, तो अपन पास में बैठे हैं, अपन बोलते हैं नो मेरे पास खो खो मत कर, वायरस फैल जाएगा। नो, तो 9 से याद रखना, 9 खिलाड़ी। ओके, 11 खिलाड़ी किस किस में होते हैं? 11 दोस्तों क्रिकेट में होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है। ओके, और 7 किस में होते हैं? कबड्डी में होते हैं। कबड्डी में 7 जरूरी है भाई साहब, 7 बिना कबड्डी कोई मतलब नहीं है। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? डीआरडीओ का मुख्यालय, तो याद रखना डी फॉर डीआरडीओ, डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु किसका मुख्यालय है? इसरो का, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना। दोनों का हेडक्वार्टर याद रखना, इसरो का बेंगलुरु, डीआरडीओ का दिल्ली। ओके, इसरो की स्थापना पूछे तो क्या बताओगे? 15 अगस्त 1969 को होती है आपके इसरो की स्थापना, आपको याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर इसरो का भी अपने याद कर लिया, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो डीआरडीओ का दिमाग में आ रहा क्या गुरुजी? डीआरडीओ का बता दो स्थापना 1958, याद रख लेना 1958। ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना होती है, और इसकी 1969 में होती है मेरे वीरे, 15 अगस्त 1969। ओके, हेडक्वार्टर पूछ लेना आप, बस याद रख लेना। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? मेरे वीरे, सम्राट अशोक की बात करें तो बिंदुसार का लड़का था, बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक, आप सबको पता है। कलिंग युद्ध होता है, आप सबको पता। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा है मेरे वीरे। ओके मेरे वीरे, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है सर?
विच इज द स्टेट विच प्रोड्यूस द मोस्ट शुगर कैन, सबसे ज्यादा मेरे वीरे गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, ये यहाँ पर पूछा है। तो पहले तो मुझे बताओ, जहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ना होगा ना वहां पर शक्कर भी तो सबसे ज्यादा होगी, तो गन्ना कहाँ पर ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश को आपको पता है कहा जाता है शक्कर का कटोरा कहा जाता है, शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ पर है, यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। दोस्तों गुजरात में क्या होती है गुरुजी, गुजरात में मूंगफली होती है भाई। देखो मूंगफली यदि आपके पास हो तो गुजर जाती है रात, ठीक है, क्योंकि मूंगफली खाते खाते गुजर जाती है रात। मूंगफली ज्यादा है गुजरात में, और गुजरात में कपास भी है, याद रखना भाई, ठीक है। और यदि पूछे आपको केसर सबसे ज्यादा कहाँ पर है, केसर तो भाई केसर तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। इलायची यदि पूछे तो इलायची भाई साहब मसाले का राज्य किसे कहते हैं, मसालों का बगीचा या मसालों का राज्य इलायची, इलायची केरल में, केरल को कहते हैं भाई मसालों का बगीचा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सरसों, सरसों तो गुरुजी राजस्थान में होती है, सरसों वाले खेत कहाँ पर, राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है सरसों, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, ये रहा आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है आपके सामने, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ। आप सबको पता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, छोटा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। और महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप है गुरुजी, ठीक है। और यदि महासागर का पूछे आपको, महासागर ओशियन का पूछे तो कितने हैं महासागर पृथ्वी पर, 5 है, ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज also now as सागर माता। सागर माता किसे कहते हैं गुरुजी, सागर माता दोस्तों कहते हैं नेपाली माउंट एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट है ना, इसे ये नेपाल वाले क्या कहते हैं, सागर माता कहते हैं। माउंट एवरेस्ट बताओ है कहाँ पर, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट क्या है गुरुजी, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड की भाई साहब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है, ऊंची चोटी है। और भारत की, तो भारत की कंचनजंगा भी है और केटू गॉडविन ऑस्टिन भी है। कंचनजंगा किस राज्य में है, भारत के सिक्किम राज्य में है, आपको याद रखना है, ओके। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, गिद्दा डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। गिद्दा, देखो गिद्दा भी है याद रखना, और एक डफ भी है, डफ भी है, और भंगड़ा भी है, गिद्दा भंगड़ा, भंगड़ा, ठीक है, भंगड़ा पादे, भंगड़ा गिद्दा डफ किस राज्य का है, पंजाब का है गुरुजी, ठीक है। राजस्थान का तो घूमर है जी, घूमर है, तेरे ताली है, ठीक है, तेरे ताली है, तेरे ताली राजस्थान का है, ठीक है। और भी राजस्थान के बहुत सारे हैं, कठपुतली है, कच्ची घोड़ी है। और याद रखना गरबा, गरबा किस राज्य का है, ग से गरबा, ग से गुजरात, गुजरात का नृत्य गरबा है, गुजरात का गरबा है, डांडिया है, डांडिया है, भवाई है, ये लोक नृत्य गुजरात के हैं, ठीक है। एक यक्षगान कई बार पूछा जाता है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, कर्नाटक का है, कर्नाटक। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया नेबोइंग कंट्री भूटान। भूटान की राजधानी भाई साहब क्या हो जाएगी, भूटान की राजधानी हो जाएगी गुरुजी थिम्पू हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ढाका किसकी राजधानी है गुरुजी, बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे ढाका, आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो आज के 10 प्रश्न मेरे वीरे यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हुए, और जो 50 की सीरीज लेके आया वो आप जरूर देखना। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने एयरपोस्ट वालों का अलग से, ये व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है, इसको स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है। बाकी आपके नंबर भी है, आप इस नंबर पर भी मुझे SMS कर सकते हो, मैं जोड़ दूंगा 941351
13647 मेरे व्हाट्सअप नंबर है। और क्लास कैसी लगी जरूर बताना मुझे, एक लाइक चाहिए आपका, प्यारा सा लाइक करते जाइए, क्लास खत्म हो रही है तो एक प्यारा सा लाइक, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आपका एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद लिख देना कमेंट में। आप किस राज्य से क्लास देख रहे हो जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अपना ऐप भी बना दिया अब जीके सीरीज का, आपको पता है पूरा कोर्स बना रखा है। यदि आगे तैयारी करनी है तो जरूर अपने कोर्स से जुड़े और तैयारी करें। जीके सीरीज आपका टेलीग्राम भी है और आपके व्हाट्सअप नंबर है और सुरेंद्र सर का इंस्टा आईडी है। ठीक है जी, जरूर जुड़े हमारे साथ। जय हिंद जय भारत मेरे शूरवीरों।